सर सैयद जब अंग्रेजी मुलाजिम थे, अंग्रेज की मुलाजमत करते थे, वो सब रजिस्ट्रार थे, वो ज्यूरिस्ट थे। सर सैयद का तबादला होता रहा। कभी सर सैयद मेरठ में थे, कभी सर सैयद मुरादाबाद में थे, कभी सर सैयद गाजीपुर में थे, कभी सर सैयद अलीगढ़ में थे। लेकिन खास बात क्या थी साथियों, सर सैयद का जहां जहां ट्रांसफर होता था वहां वहां सर सैयद एक इदारा कायम करते हुए चलते थे। ये सर सैयद की खास बात थी। सर सैयद की खास बात ये थी कि 1850 के अंदर, 1856-55 के अंदर जब सर सैयद का ट्रांसफर हुआ मुरादाबाद के अंदर, तो उस वक्त का सबसे पहला मॉडर्न मदरसे की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में रखी। जब उनका ट्रांसफर गाजीपुर के अंदर हुआ तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया। जब उनका ट्रांसफर अलीगढ़ के अंदर हुआ तो उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तरह से हम लोग सब लोग देखते हैं। क्या सर सैयद गरीब थे? क्या सर सैयद फकीर थे? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। सर सैयद के वालिद मोहतरम उस वक्त जब मुगलिया सल्तनत का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उरूज था या जवाल था, लेकिन मुगलिया सल्तनत अपने उरूज से जवाल की तरफ जा रही थी। मतलब मुगल सल्तनत डिक्लाइन की तरफ आ रहा था। लेकिन उस वक्त भी सर सैयद के फादर उस पर अकबर शाह सेकंड के वो पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे। तो जिसकी पैदाइश मुगलिया सल्तनत के अंदर हुई, जिसका बचपन मुगल बादशाह के गोद में गुजरा हो, उसने क्या किया? उसने मुगलिया सल्तनत की कोई नौकरी नहीं ली। उसने मुगलिया सल्तनत की द्वारा जो उनको नौकरी दिया गया, उनको कहा गया कि आप आइए, दरबार को ज्वाइन किया, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि ये अब डिक्लाइन का दौर है, लिहाजा हमें कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए सर सैयद ने जब देखा कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई, जंग आज़ादी जब पहली हुई तो उसमें हमें शिकस्त मिली। उस वक्त लड़ाई किसके बीच थी? 1857 की जो लड़ाई थी वो किसके बीच थी? वो मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत के बीच थी। तो उस वक्त जब हमें शिकस्त मिली तो सर सैयद समझ गए कि यह दौर बदल चुका है। वो तो मिसाइल लेकर खड़े हैं, वो बंदूक लेकर खड़े हैं और हमारे पास लाठी भी नहीं है मजबूत जिस लाठी से उनका सामना किया जाए। तो ये मिसाइल कैसे बन गया, ये बंदूकें कैसे बन गई, ये AK-47 कैसे बन गया? तो उन्होंने ये समझा कि ये जदीद तालीम से बना, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट से बना, ये मॉडर्न एजुकेशन से बना। इसीलिए सर सैयद ने अपना एक मिशन तैयार किया। और मिशन क्या तैयार किया? मिशन ये तैयार किया कि सबको घूम घूम के बताया कि इस देश की जो आबादी है इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दूसरी आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है। और मुसलमान का तबका इस वक्त जो है पढ़ा लिखा नहीं है। तो लिहाजा अगर हमें मुल्क को आज़ाद करना है तो हमें एक बड़े तबके को पढ़ाना होगा, उनको भी सड़कों पर उतारना होगा, उनको भी इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो मजबूती के साथ लड़े। और सर सैयद ने अपना मिशन शुरू किया और मिशन के तहत पहली किताब लिखी। क्या नाम था किताब का? किताब का नाम था असबाब बगावत हिंद। और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट जब किया गया तो वो आया कि कॉज ऑफ रिवोल्ट फॉर 1857। तो अंग्रेज के पास जब वो किताब पहुंची तो अंग्रेजों ने उसको पढ़ा तो सर सैयद को बुलाया गया और बोला गया तुमको सजा दी जाएगी कि तुमने ये क्या लिख दिया। तो जवाब क्या था सर सैयद का? जवाब ये था कि साहेब हमने तो आपकी मदद के लिए लिखा है कि आप ये जानिए कि क्यों लोगों ने बगावत किया 1857 में। अगर आप अपना निज़ाम, अपना सिस्टम सही कर लेंगे तो शायद सब बेहतर हो जाए। तो क्या एक तो ये है जो वो कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सोच देखिए। इसके पीछे की क्या सोच थी कि हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो कमी है वो कमी किसी न किसी तरह से दूर हो जाए और लोगों को मालूम चल जाए कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन एजुकेशन है कि जब तक हम एजुकेट नहीं हो सकते तब तक हमारे पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं आ सकता, हमारे पास मॉडर्न थॉट नहीं आएंगे तो हम अंग्रेजी हुकूमत से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अगर जदीद तालीम नहीं आएगी, अंग्रेजी नहीं आएगी तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने किताबें लिखी, फिर लोगों को बताया और